सीनियर सहाफी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक मंगल और बुध के रोज सेनेट के जो इजलास हुए इन्हें पार्लिमानी हाउस जाकर नहीं देखा, लैपटॉप खोलकर बराह रास्त नशरियात की बदौलत कार्रवाई का मुशाहिदा भी नहीं किया। महज ताज़ा तरीन जानने के इरादे से टीवी खोला तो हर न्यूज़ चैनल पर मंगल के रोज सेनेटर फैसल वावडा साहब की जानिब से हुई तूफानी तकरीर बराह रास्त दिखाई जा रही थी। वाडा साहब दबंग आदमी है, टीवी कैमरों के रूबरू गुफ्तगू के जरिए नाजरीन के तवज्जो मोल लेने की फितरी सलाहियत से मालामाल है। इनका अंदाज ड्रामाई हद तक जारहाना होने की वजह से रौनक लगा देता है। मंगल की शाम मगर हर टीवी चैनल इनकी सेनेट में जारी तकरीर को बराह रास्त दिखाने को माइल या मजबूर हुआ तो इसकी वाहिद वजह मेरी दानिश में वाडा साहब की टीवी स्क्रीनों पर छा जाने की सलाहियत ही नहीं थी। अहम तरीन वो मामला था जिसने इन्हें गुज़िश्ता दिनों से गैर मामूली हद तक मुतहरिक बना रखा है। कारीन की याद दहानी के लिए महज इतना याद दिलाना काफी होगा कि चंद रोज कबल आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले एक शायर प्लस सहाफी की गुमशुदगी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इज्जत माब जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब को रियासत के ताकतवर तरीन इदारे से वाबस्ता चंद अफसरों और एहलकारों के खिलाफ मुश्तइल कर दिया। वो गुमशुदा शायर को बाजियाब करवाने के लिए डट गए। इस जमन में पुलिस अफसरान को भी मुसलसल दबाव में रखने के लिए तनकीदी रिमार्क्स देते रहे। इज्जत माब जज के सख्त गिर रवैये ने मुझ बुज़दिल का जी दहला दिया। ये फिक्र लाक हो गई कि वतन अजीज में एक बार फिर अदालत और इंतजामिया के माबैन चपकलिश शदीद तर होना शुरू हो गई है। माजी में ऐसी चपकलिश का अंजाम अच्छा नहीं हुआ। हालिया सियासी तारीख पर निगाह रखने वाले की कमाहक्का तादाद मगर संजीदगी से ये सोचती है कि अप्रैल 2007 में इन दिनों के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के इनकार ने अदलिया आज़ादी की जिस तहरीक को अनगनत दी थी वो बिला आखिर जनरल मुशर्रफ की इक़्तिदार से रुखसती का कलीदी सबब हुई। मुख्तसर लफ्जों में यूं कह लें कि वो राउंड रियासत के ताकतवर तरीन इदारे ने नहीं बल्कि अदलिया और इसकी आजादी के लिए सड़कों पर निकले वकला और सिविल सोसाइटी के मुतहरिक कारकुनों ने जीता था। मज़कूरा तहरीक का बतौर सहाफ़ी निहायत लगन और जस्तजू से इसके आगाज से अंजाम तक मुशाहिदा किया है। इन दिनों बोलता पाकिस्तान के नाम से जिस टीवी शो की मेजबानी करता था वो बतदरीज अदलिया बाली की तहरीक का बल्कि डंडोरची महसूस होना शुरू हो गया। मेरा जुग्गी मिजाज अगरचा अदलिया की आजादी में दीवानगी से खड़ा हो जाने पर सवाल भी उठाता रहा। कभी कभार यह हकीकत भी तंग करना शुरू कर देती कि रियासत के नाम नेहाद सतूनों के माबैन तख्त या तख्ता वाली कशमकश शुरू हो जाए तो बिला आखिर हाकियों वाले ही जीता करते हैं। इसके अलावा क़याम पाकिस्तान के बाद अदलिया का सियासत दुश्मन रवैया भी याद आता रहा। जस्टिस मुनीर का मुतारिफ करदा नजरिए जरूरत जिसने हमें फ़कत अयूब खान ही नहीं बल्कि इनके बाद जनरल याया ज़ियाउल हक और मुशर्रफ के लगाए मार्शल लॉ भी दिए। बोलता पाकिस्तान के साथी मेजबान मुश्ताक मिन्हास मगर टीवी स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि तन्हाई में भी मेरे साथ बैठकर इसरार करते रहे कि पाकिस्तान बदल चुका है। दीदावरों को अब आइन की तनसीक या मुअत्तली से कबल 100 बार सोचना पड़ेगा। मुश्ताक मिन्हास के एतमाद के बावजूद जनरल मुशर्रफ ने अदलिया तहरीक और इसकी टीवी चैनलों पर लाइव कवरेज से उकता कर 3 नवंबर 2007 को मार्शल लॉ लगाए बगैर इमरजेंसी प्लस मुतारिफ करवाते हुए टीवी स्क्रीनों के जरिए फैलते बयानिए पर पाबंदी लगा दी। मेरे समेत तकरीबन 8 एंकर टीवी स्क्रीनों से गायब हो गए। इफ्तिखार चौधरी समेत जजों और इनकी हिमायत में मुतहरिक वकला की काफी बड़ी तादाद को इनके घरों में नजरबंद कर दिया गया। इसके साथ ही लेकिन आम इंतखाबात का ऐलान भी हो गया। अहम सियासी जमातें अदलिया तहरीक भूल कर इनमें हिस्सा लेने को मुतहरिक हो गई। दरियासना मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के 27 दिसंबर 2007 की सपैर दहशत गर्दों के हाथों रावलपिंडी के लियाकत बाग के करीब हुए कत्ल ने माहौल को मजीद सोगवार बना दिया। टीवी स्क्रीन से बैन होने के बाद दीगर मातूब एंकरों की तरह मैं भी शहर शहर जाकर फुटपाथों पर टीवी प्रोग्राम रिकॉर्ड करने लगा। चंद हफ्तों के बाद थक गया और घर बैठकर अच्छे वक्त का इंतजार करना शुरू हो गया। टीवी स्क्रीन पर लौटने में मुझे 6 माह लगे। ये वाकया भी जनरल मुशर्रफ की ऐवान सदर से रुखसती के बाद ही मुमकिन हुआ। मातूब एंकरों के टीवी स्क्रीनों पर बहाल होने के बावजूद इफ्तिखार चौधरी और इनके हामी जज और वकला अपना हदफ हासिल न कर पाए। इफ्तिखार चौधरी को चीफ जस्टिस के मनसब पर बहाल करवाने को बिला आखिर एक सियासतदान नवाज शरीफ को मुतहर्रिक होना पड़ा। वो लाहौर से लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आना चाह रहे थे। अभी मगर गुजरावाला पहुंचे थे तो इन दिनों के आर्मी चीफ जनरल कियानी के फोन ने इन्हें इत्मीनान दिलाया कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत इफ्तिखार चौधरी को इनके मनसब पर बहाल करने को तैयार है। लॉन्ग मार्च की जरूरत बाकी न रही। बहाल हो जाने के बाद इफ्तिखार चौधरी मगर इस गुमा में मुब्तला हो गए कि वो किसी सियासी जमात की तहरीक के तुफैल नहीं बल्कि अवामी हिमायत के बलबूते पर चीफ जस्टिस के मनसब पर लौटे हैं। अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों और हुकूमतों को बल्कि
कि उन्होंने खुद साख्ता मसीहा की तरह खुद नोटिसों के जरिए राय रास्त पर हाँकने की काविशें भी शुरू कर दी। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को घरेलू मुलाजमों की तरह फारिग कर दिया। चौधरी साहब की मुतारिफ करवाई रिवायत को साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा जैसे जजों ने इंतहा तक पहुंचाने की ठान ली। इनकी वजह से फकत अदलिया ही रियासत पाकिस्तान का ताकतवर तरीन सतून नजर आना शुरू हो गई। ये दरियाफ्त करने में हमारी सादा कौम को बहुत देर लगी कि दिलावर और मसीहा नजर आते साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा दर हकीकत रियासत के असली तय वड्डे इदारे के साथ मिलकर सियासतदानों को दीवार से लगा रहे थे। मंगल और बुध के दिन सेनेट में हुई तकरीर मगर इंदिया देती नहीं कि इत्तेहादी अब की बार बदल चुके हैं। अदलिया को इसके दायरे कार तक महदूद रखने को अब पार्लियामान मुतहरिक बना दी गई है। मैंने सोच समझ कर लिखा है, इसकी तफहीम का हौसला नहीं। एक बात अगरचा तय है कि रियासती सतूनों के माबैन कशमकश संगीन से संगीनतर हो रही है। देखना होगा कि खरबूजा छुरी पर गिरता है या छुरी खरबूजे पर।